नमस्कार दोस्तों यह वीडियो मैं आज उनके लिए बना रहा हूं जो लोग इस समय यूएस स्टाफिंग में जॉब कर रहे हैं या जाना चाहते हैं। और दूसरा टॉपिक यह है कि रिसेशन, क्या यूएस स्टाफिंग जो इस समय रिसेशन का टाइम चल रहा है या रिसेशन कब तक ख़त्म होगा। तो पहली बात मैं बताना चाहता हूं रिसेशन क्यों आ रहा है और ख़ास करके कोरोना के बाद में ही रिसेशन क्यों आया है। देखिए दोस्तों, कोई एक फैक्टर नहीं है रिसेशन आने का। रिसेशन आने का कई सारे फैक्टर हैं। जैसे कि देखिए आज की डेट में चीज़ें जो हैं, इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल चेन हो चुकी है। हम इकोनॉमिकली एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो रशिया यूक्रेन अगर वार हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं होगा, जरूर इससे डिस्टर्बेंस आई है। और इजराइल के साथ जो भी इजराइल और गाजा पट्टी में जो युद्ध हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ से भी प्रॉब्लम उसकी वजह से भी क्रिएट हो रहा है। क्योंकि हम यूएस स्टाफिंग की बात कर रहे हैं। यूएस जो है पूरे जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है और यूएस का फोकस रशिया यूक्रेन और इजराइल गाजा पट्टी इन पर है। और कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि इस पर फर्क तो पड़ता है। और कोरोना के बाद में देखते हैं कि सारे सेटअप जो थे कोरोना के दौरान वो रिमोट हो गए थे। और रिमोट सेटअप के कारण ही आप जानते हैं कि जब चीज़ें ओपन हुई तो जानते हैं जब सारी चीज़ें रिमोट हो गई तो आपको ऑफिस की रिक्वायरमेंट कम हो गई, आपको पियून की रिक्वायरमेंट कम हो गई, आपको स्वीपर की रिक्वायरमेंट कम हो गई। एक्स्ट्रा जो वेजेस है, एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो आपका कहीं ना कहीं कम हो गया। तो इससे मतलब क्या है कि जो ज़रूरत होती है तो ज़रूरत पर ही जॉब क्रिएट होती है। और कोरोना के बाद में लोगों की ज़रूरतों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक कमी आई है। तो एक फैक्टर तो यहाँ से भी जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी मंदी का दौर है। और दूसरा, लोग इन्वेस्टमेंट करने से इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो जॉब क्रिएशन नहीं होगा, बिजनेसेस नहीं आएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं रहेगी। तो दूसरी चीज़ें मैं आपको यह चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जैसे देखा है कि अमेजॉन, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल या ईबे या बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़ को की छटनी कर रही हैं। जब एम्प्लॉयज़ की छटनी हो रही है, नए एम्प्लॉय को हायर नहीं किया जा रहा है, तो यूएस रिक्रूटर की आवश्यकता क्यों है। तो यही पर कारण है कि रिक्वायरमेंट इसी वजह से नहीं आ रही है और इसी वजह से कंपनीज छटनी कर रही हैं, निकाल रही हैं। तो दोस्तों, मैंने तो इस इंडस्ट्री में 6 साल दिया है और आई आल्सो लॉस्ट माई जॉब। सो आई एम स्टिल सर्चिंग माई जॉब, बट आई स्टिल बिलीव दैट this is not stable. This is not a stable job for me. Might be it can be best suitable job for other as well, but I don't think that it is a luck based job. Everything, if you have good luck, then you get placement and all those things. But I want to move myself in some other domain, either in the software development or data science or data analyst positions. So I'm looking for in that domain because I believe in that there is a more stable as compared to that. So instead of searching, I believe on that कि आप अगर यूएस स्टाफिंग में जाना चाहते हैं तो आप बेशक जाइए, 1 महीना 2 महीना देखिए। इफ यू आर एबल टू परफॉर्म वेल, then you should have to continue in this domain. Otherwise, you should have to take a quick decision rather than wait. If you don't like, then don't wait. Otherwise, you lose your time, you lose your energy, and you lose your very precious time that you can invest in other domain as well. तो भाई साहब देखिए, जो 1% लोग अगर हैं इसमें सक्सेसफुल तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, ये हकीकत है। और मार्केट का सिनेरियो अच्छा नहीं है। देखो चीज़ें, मेरे को काम वो पसंद है इसमें। देखिए आप कैंडिडेट को रीच करते हैं, बंदा आप
आपके पास मान लीजिए सबमिशन का प्रेशर आ रहा है कि हाँ सबमिशन दीजिए सबमिशन दीजिए सबमिशन दीजिए, आप फुल एफर्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट को कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहा है। मान लीजिए कॉल उठा भी लिया आपने, रेट मैच नहीं कर रहा है, रेट भी मैच नहीं करने के बाद मान लो रेट भी मैच कर गया और आप फिर देखा कि स्किल जो रिज्यूमे में है एक्चुअली में उसके पास वो स्किल जब आपने सबमिट किया वो था नहीं, रिजेक्ट हो गया। और मान लीजिए वो सब सिलेक्ट भी हो गया और उसके बाद में वह ज्वाइन नहीं करता है, बैकआउट हो गया। रिक्रूटमेंट में दोस्तों 3 महीने तक आप वेट किया जाता है। 3 महीने के बाद में अगर आपका प्लेसमेंट नहीं आता है तो आपके पास तलवार लटकती रहती है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते हैं। तो मैं इस वजह से नहीं ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं इस वजह से इस इंडस्ट्री को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं कि चीजें किस्मत के हाथ में है। और देखिए एक होता है काम, आप ये काम है इसको आप करेंगे ये हो जाएगा, लेकिन आप इसमें काम करेंगे भी लेकिन ये किस्मत पे डिपेंड है। तो ऐसी जॉब में लॉन्ग टर्म के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। और यदि आप 1-2 महीने में ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइन करने के बाद में आपको चीज़ें सही लगती है, आपको अच्छा बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, तो आप इसे कंटिन्यू करिए। अन्यथा आप बेस्ट टेक्निकल जॉब से ढूंढिए। इस समय ट्रेंडिंग में डाटा एनालिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, चाहे बैकएंड या फ्रंट एंड में जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन हैं। उस पर कुछ टाइम दीजिए पेशेंस के साथ और आप अपनी एनर्जी को उसमें लगाइए। डेफिनेटली ये फ्रूटफुल होगा और चीज़ें आपके ज़्यादा कंट्रोल में होगी। ये मेरा सजेशन है, आप मानिए ना मानिए, मैं अपने विचार को व्यक्त कर रहा हूँ। आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये नाइट शिफ्ट है। नाइट शिफ्ट में कहते हैं कि जब पूरी दुनिया सोती है तो आप जगते हैं, बायोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है। तो आप फ्रेशर हैं तो आप अपना एनर्जी, अपना जो पावर है वो सही दिशा में लगाइए, सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज रिक्वेस्ट टू एवरीबडी। सो प्लीज रिसर्च ऑन माई what I had said. So you have to be think logically and fruitfully that you can achieve the things. So this is my suggestion to everybody. तो इसी वजह से मैं आपको कहना चाहता हूँ। रही बात रिसेशन की, रिसेशन के बारे में कोई नहीं कह सकता। अगले 2025 में भी कोई गारंटी नहीं है कि रिसेशन ये खत्म होगा, क्योंकि सिचुएशन और वर्स्ट ही होती जा रही है। सिचुएशन इम्प्रूव होना या ना होना इसका कोई गारंटी नहीं है। जो सिनेरियो है ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है ग्लोबल में कि जिससे सिनेरियो और बेटर हो। ओके, थैंक यू। अभी हम, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है तो प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।